इमेजिन कीजिए कि आप एक शांत लाइब्रेरी में स्टडी डेस्क पर बैठे हैं और आपको एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट जैसे 1648 में हुई ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की साइनिंग पर रिसर्च करने का टास्क मिला है। आपकी डेस्क पर ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड टाइटल वाली एक मैसिव सिंगल वॉल्यूम रेफरेंस मैनुअल रखी है जिसमें प्रिसाइजली 1000 पेजेस का डेंस अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है। आप इस ट्रीटी को डिस्कस करने वाले एग्जैक्ट पैसेजेस कैसे लोकेट करेंगे? अगर आपके पास कोई गाइडेंस न हो तो आपका पहला इंस्टिंक्ट पेज 1 से स्टार्ट करना हो सकता है। आप पहले पेज को देखते हैं, लाइन बाय लाइन और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ स्कैन करते हैं। 1648 या वेस्टफेलिया का कोई मेंशन न मिलने पर आप पेज 2 पर फ्लिप करते हैं और वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। फिर पेज 3, पेज 4 और पेज 5। अगर आपको चाहिए वो पैसेज गलती से पेज 842 पर है तो अपने गोल तक पहुंचने से पहले आप 841 इरेलेवेंट पेजेस को इंस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर यह टॉपिक बुक से पूरी तरह ओमिट किया गया है तो आपको यह हार्ट ब्रेकिंग फैक्ट पूरे 1000 पेजेस को कवर टू कवर मेहनत से एग्जामिन करने के बाद ही पता चलेगा। अब उस अल्टरनेटिव मेथड पर कंसीडर कीजिए जो आप डेली लाइफ में एक्चुअली यूज करते हैं। आप सीधे बुक के एकदम बैक में फ्लिप करते हैं जहां ऑथर ने एक अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स प्रोवाइड किया है। आप अपनी फिंगर को लेटर W तक नीचे स्लाइड करते हैं, वेस्टफेलिया ट्रीटी ऑफ लोकेट करते हैं और एंट्री पढ़ते हैं। पेजेस 412, 687, 842। 3 सेकंड्स के अंदर आप सीधे पेज 412 पर टर्न करते हैं। आप 997 पेजेस के टेक्स्ट को पूरी तरह बाईपास कर देते हैं। आपने 20 मिनट्स की फ्रूटलेस पेज फ्लिपिंग बचाने के लिए इंडेक्स में सिर्फ 1 सेकंड का फ्रैक्शन स्पेंड किया। यह सिंपल, इंट्यूटिव फिजिकल एक्सपीरियंस मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के सबसे क्रिटिकल मैकेनिज्म्स में से एक को समझने का सिंगल बेस्ट फ्रेमवर्क है, डेटाबेस इंडेक्सिंग। सेक्शन ब्रेक। फ्रॉम पेपर टू पिक्सल्स, स्टोरेज इंजन कैसे सर्च करते हैं? हमारे लाइब्रेरी सिनेरियो को कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ट्रांसलेट करने के लिए हमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS के अंडर द हुड देखना होगा। जब आप कोई टेबल बनाते हैं, चाहे उसमें कस्टमर रिकॉर्ड्स हों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हों या प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज हों, तो डेटाबेस स्टोरेज इंजन इन रिकॉर्ड्स को किसी मैजिकल वेटलेस ईथर में संभाल कर नहीं रखता। ये इन्हें बाइनरी डेटा के रूप में फिजिकल नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया पर राइट करता है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव HDD या सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। ये फिजिकल डिवाइसेस डेटा को एक बार में एक सिंगल बाइट या एक इंडिविजुअल रो के रूप में रीड नहीं करते हैं। इसके बजाय, जैसा कि हमने पहले के चैप्टर्स में एक्सप्लोर किया था, डिस्क स्टोरेज फिक्स्ड साइज चंक्स में डिवाइडेड होता है जिन्हें डेटा ब्लॉक्स या स्टोरेज पेजेस कहा जाता है, जिनका साइज आमतौर पर 4 किलोबाइट्स 4 KB से 16 किलोबाइट्स 16 KB तक होता है। डिस्क पर एक सिंगल फिजिकल ब्लॉक में दर्जनों या सैकड़ों इंडिविजुअल डेटाबेस रोज एक साथ पैक्ड हो सकती हैं। यह डायग्राम एक फिजिकल डिस्क फाइल के लेआउट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे सिक्वेंशियल डेटा रिकॉर्ड्स मल्टीपल डिस्क ब्लॉक्स में ग्रुप और ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जब किसी डेटाबेस टेबल में इंडेक्स नहीं होता है तो स्टोरेज इंजन को बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जैसी उस रिसर्चर को होती है जो बिना बैक ऑफ द बुक इंडेक्स के 1000 पेज की बुक के पन्ने पलट रहा होता है। मान लीजिए कोई यूजर किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए सर्च रिक्वेस्ट सबमिट करता है। फॉर इंस्टेंस, alexander@example.com ईमेल एड्रेस वाला कस्टमर अकाउंट ढूंढा। अगर ईमेल कॉलम पर कोई इंडेक्स मौजूद नहीं है तो डेटाबेस इंजन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, उसे फुल टेबल स्कैन, जिसे सीक्वेंशियल स्कैन भी कहा जाता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एक फुल टेबल स्कैन के दौरान स्टोरेज इंजन हर पेज को पलटने का डिजिटल इक्विवेलेंट परफॉर्म करता है। यह हार्डवेयर कंट्रोलर को डिस्क से ब्लॉक 1 को मेमोरी में फेच करने का इंस्ट्रक्शन देता है। यह ब्लॉक 1 के अंदर हर रो से होकर गुजरता है और चेक करता है कि क्या ईमेल alexander@example.com के इक्वल है या नहीं। अगर कोई मैच नहीं मिलता है तो यह डिस्क से ब्लॉक 2 को फेच करने का दूसरा इंस्ट्रक्शन देता है। यह ब्लॉक 2 की हर रो में इटरेट करता है। यह इस प्रोसेस को ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 से लेकर ब्लॉक N तक सीक्वेंशियली रिपीट करता है। जब एक डेटाबेस टेबल में सिर्फ 50 रोज होते हैं जो 2 स्टोरेज ब्लॉक्स में फैले होते हैं तो फुल टेबल स्कैन इतनी जल्दी होता है कि एक इंसान यूजर को यह इंस्टेंटेनियस महसूस होगा, लेकिन डेटाबेस सिस्टम्स स्केल करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या होता है जब टेबल 50 रोज से बढ़कर 50 मिलियन रोज हो जाता है? अगर 50 मिलियन रिकॉर्ड्स 500,000 डिस्क ब्लॉक्स ऑक्यूपाई करते हैं तो बिना इंडेक्स के क्वेरी एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि कंप्यूटर को सभी 500,000 ब्लॉक्स को सीक्वेंशियली लोड और इवेल्युएट करना होगा।
जैसे जैसे डेटा सेट वॉल्यूम लीनियरली बढ़ता है, क्वेरी कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम बिल्कुल उसी लीनियर रेट से बढ़ता है। कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में एक अनइंडेक्स्ड लुकअप ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर काम करता है, जहां एन टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही एन मिलियंस या बिलियंस में बढ़ता है, क्वेरी परफॉर्मेंस मिलीसेकंड्स से गिरकर मिनट्स या घंटों में खराब हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। ब्रिजिंग आर्किटेक्चरल फाउंडेशंस कनेक्टिंग टू अर्लियर चैप्टर्स। स्केल पर फुल टेबल स्कैन इतना ज्यादा इनएफिशिएंट क्यों होता है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें इस मेंटल मॉडल को डेटाबेस आर्किटेक्चर के उन कोर प्रिंसिपल्स से वापस कनेक्ट करना होगा जिन्हें हमने इस बुक में पहले एस्टैब्लिश किया था। द फिजिक्स ऑफ डिस्क आईओ रिकॉलिंग सबटॉपिक 1.2। सबटॉपिक 1.2 में हमने वोलेटाइल रैम को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया एचडीडी और एसएसडी से अलग करने वाले मैकेनिकल और फिजिकल बॉटलनेक का एनालिसिस किया था। मेमोरी रैम इलेक्ट्रॉनिक है और बहुत फास्ट है। सीपीयू रैम में डेटा को नैनो सेकंड्स यानी 10 टू द पावर ऑफ -9 सेकंड्स में एक्सेस कर सकता है। इसके विपरीत परसिस्टेंट नॉन वोलेटाइल स्टोरेज से डेटा रीड करना, यहां तक कि हाई स्पीड मॉडर्न एनवीएमई एसएसडी से भी फिजिकल बस कंट्रोलर्स, फ्लैश सेल ट्रांसलेशन लेयर्स या मैकेनिकल प्लेटर आर्म मूवमेंट से बंधा होता है। डिस्क स्टोरेज को एक्सेस करने में माइक्रो सेकंड्स यानी 10 टू द पावर ऑफ -6 सेकंड्स या मिली सेकंड्स यानी 10 टू द पावर ऑफ -3 सेकंड्स लगते हैं। इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो सीपीयू एग्जीक्यूशन स्पीड्स के कंपैरिजन में डिस्क से डेटा ब्लॉक रिट्रीव करना रैम कैश से रीड करने की तुलना में लगभग 100,000 टाइम्स स्लो होता है। यह डायग्राम मेमोरी और स्टोरेज हार्डवेयर लेयर्स के बीच एक लेटेंसी स्पेक्ट्रम कंपैरिजन प्रेजेंट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि सब नैनोसेकंड सीपीयू रजिस्टर्स और कैश से लेकर वोलेटाइल रैम, नॉन वोलेटाइल सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव्स तक डेटा एक्सेस टाइम्स सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं, जो स्टोरेज ड्राइव्स को मेजर परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स के रूप में हाईलाइट करता है। क्योंकि डिस्क पर इनपुट या आउटपुट आईओ ऑपरेशंस कंप्यूटर हार्डवेयर में अल्टीमेट परफॉर्मेंस बॉटलनेक हैं, इसलिए हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस इंजीनियरिंग का प्राइमरी गोल सिंपल है, किसी क्वेरी को सेटिस्फाई करने के लिए रैम में रीड किए जाने वाले फिजिकल डिस्क ब्लॉक्स के नंबर को मिनिमाइज करना। जब कोई डेटाबेस 500,000 ब्लॉक्स पर फुल टेबल स्कैन परफॉर्म करता है, तो यह अंडरलाइंग हार्डवेयर को 500,000 अलग डिस्क आईओ ऑपरेशंस या लार्ज सीक्वेंशियल रीड बर्स्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए फोर्स कर रहा होता है। सिस्टम अपने ऑपरेशनल टाइम का 99.9% टाइम फिजिकल स्टोरेज डिवाइस द्वारा मेमोरी में डेटा ब्लॉक्स फेच करने का वेट करने में स्पेंड करता है, जबकि हाइपर फास्ट सीपीयू आइडल बैठा रहता है। एक इंडेक्स इस हार्डवेयर बॉटलनेक को फिजिकल स्टोरेज मीडिया को फास्टर बनाकर सॉल्व नहीं करता, बल्कि टारगेट आंसर ढूंढने के लिए डिस्क से फेच किए जाने वाले ब्लॉक्स के नंबर को ड्रास्टिकली रिड्यूस करके सॉल्व करता है। डिक्लेरेटिव एसक्यूएल और इंजन का बर्डन सबटॉपिक 3.2 को रिकॉल करते हुए, सबटॉपिक 3.2 में हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल के फंडामेंटल डिक्लेरेटिव नेचर को इंट्रोड्यूस किया था। जब आप एक एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, जैसे यह डेटाबेस क्वेरी एक स्पेसिफिक फैमिली नेम से मैच करने वाली एंट्रीज को फिल्टर करके एक टेबल से सारे रिकॉर्ड डिटेल्स रिट्रीव करती है। आप एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बता रहे हैं कि आपको क्या डेटा चाहिए, उन यूजर्स के सभी कॉलम्स जिनका लास्ट नेम स्मिथ है, लेकिन आप डेटाबेस को स्पष्ट रूप से ये नहीं बता रहे हैं कि डिस्क पर उस डेटा को कैसे ढूंढना है। आप हार्ड ड्राइव के किस सेक्टर को रीड करना है, यह स्पेसिफाई करने वाला प्रोसीजरल कोड नहीं लिखते हैं, और नहीं आप मेमोरी एड्रेसेस के थ्रू इटरेट करने के लिए लूप्स लिखते हैं। वह रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से डेटाबेस इंजन के क्वेरी ऑप्टिमाइजर पर आती है। जब क्वेरी ऑप्टिमाइजर को आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट मिलता है, तो ये यूजर्स टेबल से जुड़े अवेलेबल फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करता है। अगर लास्ट नेम कॉलम पर कोई इंडेक्स एक्सिस्ट नहीं करता है, तो ऑप्टिमाइजर के पास कोई इंटेलिजेंट रूटिंग अवेलेबल नहीं होती, और यह ब्रूट फोर्स फुल टेबल स्कैन के बेसिस पर एक एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर लास्ट नेम पर एक इंडेक्स एक्सिस्ट करता है, तो ऑप्टिमाइजर इस ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करता है और एक ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान तैयार करता है। यह टारगेट रिकॉर्ड लोकेशन पर सीधे जंप करने के लिए इंडेक्स का यूज करता है, जिससे 500,000 ब्लॉक्स का स्कैन सिर्फ 2 या 3 ब्लॉक्स की एक प्रिसाइज रीड में कन्वर्ट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। डेटाबेस इंडेक्स को फॉर्मली डिफाइन करना। अब जबकि हमने रियल वर्ल्ड इंट्यूशन और अंडरलाइंग हार्डवेयर मोटिवेशंस दोनों को एस्टेब्लिश कर लिया है,
तो हम आर्किटेक्चरल स्टैंड पॉइंट से फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं कि एक डेटाबेस इंडेक्स क्या होता है। फॉर्मल डेफिनेशन: एक डेटाबेस इंडेक्स नॉन वोलेटाइल स्टोरेज पर परसिस्टेड एक स्पेशलाइज्ड ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर है जो स्पेसिफिक सर्च कीज यानी कॉलम वेलम वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग डेटा रिकॉर्ड्स के फिजिकल स्टोरेज एड्रेसेज के बीच एक ऑर्गेनाइज्ड मैपिंग मेंटेन करता है। आइए इसके कोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझने के लिए इस डेफिनेशन को डिसेक्ट करते हैं। पहला, ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर। एक इंडेक्स प्राइमरी डेटा टेबल से पूरी तरह से अलग होता है। अगर आप किसी इंडेक्स को डिलीट भी कर देते हैं तो आपके एक्चुअल डेटा की एक भी रो लूज नहीं होती, आप बस फास्ट लुकअप कैपेबिलिटी खो देते हैं। ये मेन टेक्स्ट के साथ बनाया गया एक सेकेंडरी रेफरेंस डॉक्यूमेंट है। दूसरा, सर्च की उस कॉलम या कॉलम के सेट से बनती है जिस पर इंडेक्स बनाया जाता है। हमारी बुक की एनालॉजी में सर्च की सब्जेक्ट टर्म है, जैसे वेस्टफेलिया ट्रीटी ऑफ। डेटाबेस में ये यूजर आईडी, ईमेल या क्रिएटेड एट हो सकता है। तीसरा, डेटा पॉइंटर यानी रो आइडेंटिफायर या आरआईडी। इंडेक्स आमतौर पर पूरे डेटा रिकॉर्ड को डुप्लीकेट नहीं करता है। इसके बजाय हर की वैल्यू के लिए ये एक लाइटवेट पॉइंटर या एड्रेस रखता है जो ये बताता है कि वह फुल रिकॉर्ड डिस्क पर फिजिकली कहाँ रहता है। इस पॉइंटर में आमतौर पर एक पेज आईडी यानी किस डिस्क ब्लॉक में रो मौजूद है और एक स्लॉट या ऑफसेट नंबर यानी उस स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर रो कहाँ से स्टार्ट होती है शामिल होता है। यह डायग्राम डेटाबेस इंडेक्सिंग आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाकर कि कैसे एक सॉर्टेड इंडेक्स फाइल एक अनऑर्डर्ड प्राइमरी डेटा फाइल के अंदर सर्च कीज को फिजिकल ब्लॉक और स्लॉट पॉइंटर्स से मैप करती है। स्टेप बाय स्टेप इंडेक्स लुकअप वर्कफ्लो। यह प्रैक्टिस में कैसे काम करता है ये देखने के लिए आइए ट्रेस करते हैं कि जब डेटाबेस किसी इंडेक्स्ड क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है तो अंडर द हुड क्या होता है। यह डेटाबेस क्वेरी यूजर अकाउंट्स की एक टेबल को सर्च करती है ताकि एक स्पेसिफिक सरनेम शेयर करने वाले इंडिविजुअल्स की सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जा सके। पहला, क्वेरी रिसीवल। डेटाबेस इंजन डिक्लेरेटिव एसक्यूएल रिक्वेस्ट रिसीव करता है। दूसरा, ऑप्टिमाइजर लुकअप। क्वेरी ऑप्टिमाइजर अपने सिस्टम कैटालॉग को चेक करता है और यूजर्स डॉट लास्ट नेम पर बने एक ऑक्सिलरी इंडेक्स को देखता है। तीसरा, इंडेक्स सर्च। मेन टेबल फाइल खोलने के बजाय इंजन इंडेक्स फाइल खोलता है। क्योंकि इंडेक्स स्ट्रक्चर्स को स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डर्ड रचा जाता है, आमतौर पर बैलेंस्ड ट्रीज या हैश स्ट्रक्चर्स का यूज करके, इसलिए इंजन स्मिथ की को लगभग तुरंत लोकेट कर लेता है। चौथा, पॉइंटर एक्सट्रैक्शन। स्मिथ के लिए इंडेक्स एंट्री एक फिजिकल एड्रेस पॉइंटर रिवील करती है, ब्लॉक 102 स्लॉट 1। पांचवा, डायरेक्ट ब्लॉक फेच। स्टोरेज इंजन सिर्फ ब्लॉक 102 को रैम में लोड करने के लिए एक टारगेटेड डिस्क आईओ रिक्वेस्ट इश्यू करता है। छठा, रिकॉर्ड रिटर्न। इंजन स्लॉट 1 पर रो को एक्सट्रैक्ट करता है और इसे यूजर को वापस लौटाता है। जहां एक फुल टेबल स्कैन में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स रीड करने पड़ते थे, वहीं इंडेक्स्ड रिट्रीवल में इंडेक्स स्ट्रक्चर का एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन और सिर्फ एक सिंगल डेटा ब्लॉक रीड करना पड़ा। क्वेरी मिनट्स के बजाय मिलीसेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। द इंजीनियरिंग क्रूसिबल, द फंडामेंटल ट्रेड ऑफ इंडेक्सिंग। अगर इंडेक्स इतने पावरफुल हैं तो हर स्टूडेंट के माइंड में एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, हम सिंपली हर सिंगल टेबल के हर सिंगल कॉलम पर इंडेक्स क्यों नहीं बना देते। अगर एक इंडेक्स डेटा रीड करने को फास्ट बनाता है तो क्या सारे एट्रीब्यूट्स को इंडेक्स करने से पूरा डेटाबेस इन्फिनिटली फास्ट नहीं हो जाएगा। ये हमें डेटाबेस आर्किटेक्चर के सबसे वाइटल लॉज में से एक पर लाता है। सिस्टम्स इंजीनियरिंग में कोई फ्री लंच नहीं होता। इंडेक्सिंग एक क्लासिक फंडामेंटल ट्रेड ऑफ प्रेजेंट करती है। जबकि इंडेक्स रीड क्वेरीज सिलेक्ट कोड ड्रामेटिकली एक्सीलरेट करते हैं, वे टू प्राइमरी डायमेंशंस में सिग्निफिकेंट कॉस्ट्स और ओवरहेड इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टोरेज स्पेस एम्प्लीफिकेशन और राइट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। यह डायग्राम डेटाबेस इंडेक्सिंग के फंडामेंटल ट्रेड ऑफ को इलस्ट्रेट करता है, जो एक्सीलरेटेड क्वेरी स्पीड और रिड्यूस्ड डिस्क इनपुट आउटपुट के बेनिफिट्स को इंक्रीज्ड राइट ओवरहेड, स्टोरेज कंजम्पशन और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेंटेनेंस की कॉस्ट्स के साथ बैलेंस करता है। स्टोरेज ओवरहेड स्पेस एम्प्लीफिकेशन। एक इंडेक्स एक रियल फिजिकल स्ट्रक्चर है जो आपकी टेबल्स के साथ नॉन वोलेटाइल डिस्क पर रहता है। आप जो भी इंडेक्स क्रिएट करते हैं वह एडिशनल डिस्क स्पेस कंज्यूम करता है। अगर आप 100 मिलियन रोज वाली टेबल पर 5 सेपरेट इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो आप टेबल डेटा के साथ 5 सेपरेट ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर स्टोर कर रहे होते हैं जिनमें 100 मिलियन रिकॉर्ड्स के की पॉइंटर पेयर्स होते हैं। कई रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज डेटाबेसेज में
इंडेक्स द्वारा कंज्यूम किया गया टोटल स्टोरेज स्पेस एक्चुअली रॉ डेटा के स्टोरेज स्पेस से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर स्टोरेज स्पेस या बजट कंस्ट्रेंड है तो ब्लाइंडली इंडेक्स ऐड करने से अवेलेबल डिस्क कैपेसिटी तेजी से एग्जॉस्ट हो सकती है। 2. राइट मेंटेनेंस ओवरहेड राइट एम्प्लीफिकेशन। इंडेक्सिंग का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ड्रॉबैक डेटा मॉडिफिकेशन ऑपरेशंस इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के परफॉर्मेंस इंपैक्ट में होता है। सोचिए क्या होता है जब आप एक फिजिकल रेफरेंस बुक का नया एडिशन पब्लिश करते हैं और चैप्टर 4 के बीच में टेक्स्ट का एक नया पेज ऐड करते हैं। आपको न सिर्फ कंटेंट का वह नया पेज प्रिंट करना पड़ता है बल्कि बुक के पीछे इंडेक्स को भी मैनुअली रीराइट करना पड़ता है ताकि आगे शिफ्ट हुए हर टॉपिक के लिए पेज नंबर रेफरेंसेस अपडेट हो सकें। एक डेटाबेस में टेबल डेटा और उससे जुड़ा हर इंडेक्स हर समय सख्त सिंक्रोनाइजेशन में रहना चाहिए। एक इंसर्ट के दौरान जब आप एक टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो स्टोरेज इंजन को डेटा फाइल में उस रो को राइट करना होता है, लेकिन यह सिर्फ वहीं नहीं रुक सकता। इसे तुरंत कॉन्टेक्स्ट स्विच करना होता है और उस टेबल पर मौजूद हर एक इंडेक्स में एक करस्पॉन्डिंग एंट्री इंसर्ट करनी होती है। अगर एक टेबल में 6 इंडेक्स हैं तो एक सिंगल इंसर्ट स्टेटमेंट 1 डेटा राइट प्लस 6 इंडेक्स राइट ऑपरेशंस ट्रिगर करता है। एक डिलीट के दौरान जब कोई रो डिलीट की जाती है तो स्टोरेज इंजन को घोस्ट पॉइंटर्स को नॉन एग्जिस्टेंट डेटा को रेफर करने से रोकने के लिए सभी 6 इंडेक्स स्ट्रक्चर्स में रिकॉर्ड के पॉइंटर्स को लोकेट करके रिमूव करना होता है। एक अपडेट के दौरान अगर कोई अपडेट स्टेटमेंट किसी ऐसी कॉलम वैल्यू को मॉडिफाई करता है जो इंडेक्स्ड है, जैसे कि किसी यूजर का लास्ट नेम या ईमेल अपडेट करना, तो इंजन को इंडेक्स स्ट्रक्चर से पुरानी वैल्यू को डिलीट करना होगा, इंडेक्स को रिसॉर्ट करना होगा और नई वैल्यू को उसकी सही पोजीशन में इंसर्ट करना होगा। इस ट्रेड ऑफ को क्वांटिफाई करने के लिए आइए बिना किसी इंडेक्स वाली टेबल और मल्टीपल इंडेक्स वाली टेबल पर अलग अलग ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी काम को कंपेयर करते हैं। ये टेबल कॉमन डेटाबेस ऑपरेशंस में अनइंडेक्स्ड टेबल्स और मल्टीपल इंडेक्स वाली टेबल्स के बीच परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स को कंपेयर करती है। सिलेक्ट जैसे रीड ऑपरेशंस के लिए एक अनइंडेक्स्ड टेबल बहुत ज़्यादा स्लो होती है क्योंकि इसे बिग O ऑफ n टाइम में हर डिस्क ब्लॉक को स्कैन करना पड़ता है, जबकि मल्टीपल इंडेक्स वाली इटेबल इंडेक्स पॉइंटर्स के जरिए डायरेक्ट लुकअप्स की वजह से बिग O ऑफ n या बिग O ऑफ 1 टाइम में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसके विपरीत राइट ऑपरेशंस के लिए अनइंडेक्स्ड टेबल ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करती हैं। इंसर्ट ऑपरेशंस सिंपली नई रो को फाइल या अवेलेबल ब्लॉक के एंड में अपेंड करके अनइंडेक्स्ड टेबल्स पर बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, जबकि इंडेक्स वाली टेबल्स स्लो होती हैं क्योंकि उन्हें डेटा रो लिखने के साथ साथ डिस्क पर मौजूद हर इंडेक्स स्ट्रक्चर को भी अपडेट करना पड़ता है। डिलीट ऑपरेशंस के लिए एक अनइंडेक्स्ड टेबल लोकेट करने में स्लो होती है, लेकिन एक बार मिलने पर डिलीट करने में फास्ट होती है, जबकि इंडेक्स वाली टेबल स्लो होती है क्योंकि इसे सभी इंडेक्स स्ट्रक्चर्स से पॉइंटर्स को ट्रैवर्स और रिमूव करना पड़ता है। फाइनली अपडेट ऑपरेशंस अनइंडेक्स्ड टेबल्स पर इन प्लेस मॉडिफाई करने के लिए फास्ट होते हैं अगर साइज चेंज नहीं होता है, लेकिन इंडेक्स वाली टेबल्स पर स्लो होते हैं क्योंकि उन्हें टारगेट डेटा ब्लॉक को अपडेट करना पड़ता है और करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पाथ्स को एडजस्ट करना पड़ता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का डिलेमा। इस फंडामेंटल ट्रेड ऑफ को समझने से डेटाबेसेस डिज़ाइन को लेकर आपका अप्रोच बदल जाता है। इंडेक्स कोई पैसिव मैजिक कोटिंग नहीं है जिसे आप किसी एप्लीकेशन में बिना सोचे समझे अप्लाई कर दें। वे एक्टिव और ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक हाई थ्रूपुट OLTP यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे कि पर सेकंड थाउजेंड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड स्वाइप्स रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम को अल्ट्रा फास्ट इंसर्ट परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। ऐसे सिस्टम्स में डेटाबेस इंजीनियर्स इंडेक्सिंग को लेकर बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं और सिस्टम लॉकअप्स को रोकने के लिए केवल एब्सोल्यूट मिनिमम ज़रूरी इंडेक्स ही रखते हैं। इसके उलट एक डेटा वेयरहाउस या एनालिटिक्स सिस्टम, जिसे रात में एक बार बल्क बैच प्रोसेस में पॉपुलेट किया जाता है और जो पूरा दिन कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल रीड क्वेरीज को संभालता है, उसे एनालिटिकल रिपोर्टिंग को इंस्टेंट बनाने के लिए दर्जनों डायमेंशंस में हैवीली इंडेक्स किया जाता है। एक ऑप्टिमल इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के लिए इन कॉम्पिटिंग फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ता है। फ्रीक्वेंटली क्वेरी किए जाने वाले सर्च पाथ्स को इंडेक्स करना और साथ ही रेंडेंट या लो वैल्यू इंडेक्स को हटाना जो बेवजह राइट परफॉर्मेंस को धीमा करते हैं। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड, द स्ट्रक्चरल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडेक्सेस। इस सेक्शन में हमने अपना कोर मेंटल मॉडल बनाया। एक इंडेक्स एक ऑक्सिलियरी रेफरेंस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल 1000 पेज के रेफरेंस मैनुअल के पीछे दिए गए सब्जेक्ट इंडेक्स की तरह, जो लॉजिकल सर्च कीज को डिस्क पर फिजिकल स्टोरेज एड्रेसेज से मैप करता है।
इस ऑक्सिलियरी पाथ के जरिए क्वेरीज को रूट करके हम मेमोरी में थाउजेंड्स ऑफ अननीडेड डिस्क ब्लॉक्स को रीड करने वाले सीवियर परफॉर्मेंस बॉटलनेक से बच जाते हैं, जिससे स्लो लीनियर ऑफ एन फुल टेबल स्कैन्स फास्ट पॉइंट लुकअप्स में बदल जाते हैं। हालांकि ठीक वैसे ही जैसे फिजिकल बुक्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स का यूज करती हैं, जैसे सेक्शन टैब्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स या डिटेल्ड सब्जेक्ट लिस्ट्स, डेटाबेस इंजिन्स भी डेटा डिस्क पर किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है इसके आधार पर अपने इंडेक्सेस के लिए अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स डिप्लॉय करते हैं। सब टॉपिक 8.2 में हम इन स्ट्रक्चर्स को क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी बनाएंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे डेंस इंडेक्सेस, जो टेबल की हर एक रो के लिए एक एक्सप्लिसिट एंट्री मेंटेन करते हैं, और स्पार्स इंडेक्सेस, जो सिर्फ सिलेक्ट डेटा ब्लॉक्स के लिए एंट्री स्टोर करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस। टेबल की प्राइमरी की पर बने प्राइमरी इंडेक्सेस और अल्टरनेट सर्च एट्रीब्यूट्स पर बने सेकेंडरी इंडेक्सेस के बीच का ऑपरेशनल डिस्टिंक्शन। क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स वर्सेस नॉन क्लस्टर्ड टेबल्स की फिजिकल रियलिटी, जिससे ये रिवील होता है कि डिस्क पर फिजिकल रो ऑर्डरिंग कैसे डिक्टेट करती है कि स्टोरेज इंजन्स डेटा को कैसे नेविगेट करते हैं।